कल सोशल मीडिया के माध्यम से दो साक्षात्कार सामने आए हैं। एक लखीसराय के पूर्व विधायक हैं, आरजेडी से विधायक रहे फूलेना सिंह जी का, और एक प्रदेश सचिव हैं जनता दल यूनाइटेड का कन्हैया जी का। दोनों लगभग मिलता जुलता एक बयान दिए हैं मीडिया में कि ललन बाबू का पैर पकड़कर विजय कुमार सिन्हा जी चुनाव जीतते रहे हैं, और जो जीतते हैं उनमें ललन बाबू का ही योगदान रहता है, उसी से वो चुनाव जीतते हैं। फिर फूलेना सिंह जी का जो है 2-3 कमेंट अलग से आया कि एनडीए के वोट से वो जीते हैं और ललन बाबू जो है राजनीति के सूर्य हैं। इस तरह का महिमा मंडन किया गया है। सो लोग उनको रिजेक्ट कर दिया, गोबर माटी फेंकता था, इस तरह का करता था। ये सारा आरोप लगाया गया उनके ऊपर। मैं स्पष्टता से कहना चाहता हूँ कि जिनके बारे में वो बता रहे हैं कि ललन बाबू के कृपा से ही पैर पकड़कर सब लोग जीतते हैं, तो ये ललन बाबू का अलौकिक शक्ति अपने कैंडिडेट को जिताने में कहाँ चला जाता कि जब 2015 के चुनाव में एक कैंडिडेट को लेकर के वो लखीसराय में प्रयोग किए, बुरी तरह से वो कैंडिडेट हार के चला गया। उसके बाद वही प्रयोग 2020 में जाके सूरजगढ़ा में कर लिए। वो प्रयोग उनका लखीसराय में रिजेक्ट हो गया, सक्सेस नहीं हो सका। मोकामा में उनका जनता दल यूनाइटेड का कैंडिडेट था, वो भी हार गया। अपने लोकसभा में 3 सीट जनता दल यूनाइटेड का था, एक भी सीट जीता नहीं सके। रिसेंटली विधान परिषद का चुनाव हुआ है जिसमें यही लोग ऐसा महिमा मंडन और आवंडर को खड़ा किए थे कि हो गया होगा क्या, इस तरह का जो है बयान दे करके अपने आप में प्रतिस्पर्धा पैदा करते हैं कि ललन बाबू हम ही को ज्यादा चाहें, हम उसे ही ज्यादा इंप्रेस रहे। इस तरह से भ्रमित करके जो है हमेशा ये चुनाव हारते रहे। ये जन जन के नेता तो हैं नहीं, ये तो एक अच्छे मैनेजर हैं। एक मैनेजर का जितना होना चाहिए काबिलियत वो इनमें कूट कर भरा हुआ है। उससे ज्यादा इनका कोई राजनीति में साख नहीं है। अगर रहता तो इनका एक भी कैंडिडेट नहीं हारता। और जहां तक पैर पकड़ने की बात है, ये सारे लोग खारिज किए हुए हैं। इनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ किसी तरह से सत्ता में 3 तिक्रम लगा के आने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम फूलेना सिंह जी से एक सवाल करते हैं कि 2005 से 10 के दौरान जब आप लखीसराय का नेतृत्व कर रहे थे, 80 वोट से आप चुनाव जीते हैं। पटना हाईकोर्ट का जजमेंट था, आपके अगेंस्ट में जजमेंट था। उस जजमेंट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाने की क्यों नौबत आई है? किस जन समर्थन का आई है? किस जन समर्थन का आपने हत्या करने का काम किया? फिर 2010 में आपकी जमानत जब्त हो गई, 15 में, ये 20 में भी आपका जमानत नहीं बच सका। इस तरह का बयान आप दे रहे हैं। इस दौरान कितने घर आप बदले हैं? आरजेडी से आए थे, जदयू चले गए, जदयू से आए फिर जो है राजद में चले गए। तो आपका तो कोई अस्थाई विचारधारा नहीं है, न कोई दल है। तो इस तरह से राजनीति में आप दूसरे को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं कि ललन बाबू सूर्य है, वो अपने स्तर का बयान देंगे। ललन बाबू अपने स्तर के अच्छे प्रबंधन करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जन जन का नेता बनने का मतलब ही होता है कि आम आदमी का हर एक सरोकार उससे जुड़ा हो और जो जन समर्थन प्राप्त करता हो। यदि आपका ही जन समर्थन से हमको जीतना रहता तो 2014 में कहां था आपका जन समर्थन? जीत के चले जाते। 2019 में आप रिटर्न आए हैं, हमारे गठबंधन में आए हैं, तब आपको लोकसभा में भेजा गया है। जब जब आप भाजपा के साथ रहे हैं, भाजपा का संगठन आपको जिताने का काम किया है। इसके अतिरिक्त आप अकेले कहीं नहीं जीते हैं, न बिहार में अभी तक आप सरकार बना पाए हैं। ये सारा आडंबर खड़ा कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा है आप लोगों में। इसी तरह से हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह की जो है सद्बुद्धि आपको भगवान देते रहे, आप गलतफहमी में जीते रहे। हम जन समर्थन लेकर के भारत में एक वैचारिक प्रवाह कायम कर चुके हैं। राजनीति में हम अस्थायी रहेंगे। कोई दल रहेगा या नहीं रहेगा वो अब उसका विषय रह गया है। हम तो चल पड़े हैं बदलाव की ओर और आगे बढ़ते रह जाएंगे। तो ललन बाबू ही हैं जो नीतीश कुमार के पेट का दांत भी गिनते थे। कभी कांग्रेस में भी रहे हैं, फिर कांग्रेस से जदयू में आए हैं। तो ये इसी तरह के लोगों का जमात है। अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए अनाप शनाप बोलते रहते हैं और आप लोग बोलते रहिए। वही जनता जो रिजेक्ट करने की बात आप कर रहे हैं, वही जनता का आशीर्वाद मिला विजय बाबू को
विधानसभा का अध्यक्ष बने। और जो आप विजय बाबू के एक आरोप लगाए हैं कि सम्राट चौधरी क्या कह रहा था, नीतीश कुमार क्या कह रहे थे सदन के अंदर, एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति को नीचा दिखाने का काम माननीय मुख्यमंत्री कर रहे थे सदन के अंदर। किस संवैधानिक अधिकार के तहत ऐसे भाषा का प्रयोग विजय बाबू के ऊपर वो कर रहे थे? ये नैतिकता कहां लुप्त हो जाता है आपको? ललन बाबू का जो अलौकिक ताकत है कि सब उन्हीं का पैर पकड़ के चुनाव जीतता है, तो अपना कैंडिडेट को जिताने का क्षमता दिखावे पहले, उसके बाद किसी के पैर पकड़ के पार लगने की बात कहते रहें। फिर एनडीए के जन समर्थन की बात है, एनडीए का जन समर्थन व्यक्ति को नीचा दिखाने का काम माननीय मुख्यमंत्री कर रहे थे सदन के अंदर। किस संवैधानिक अधिकार के तहत ऐसे भाषा का प्रयोग विजय बाबू के ऊपर वो कर रहे थे? ये नैतिकता कहां लुप्त हो जाता है आपको? ललन बाबू का जो अलौकिक ताकत है कि सब उन्हीं का पैर पकड़ के चुनाव जीतता है, तो अपना कैंडिडेट को जिताने का क्षमता दिखावे पहले, उसके बाद किसी के पैर पकड़ के पार लगने की बात कहते रहें। फिर एनडीए के जन समर्थन की बात है, एनडीए का जन समर्थन तो प्रूफ है। 2015 में आप एनडीए में नहीं थे, हम तो अकेले चुनाव यहां से लड़े हैं और जीते हैं, और आपका कैंडिडेट यहां से चुनाव हारा है। तो आपके जन समर्थन से हम नहीं जीतते, हमारे संगठन की ताकत है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो है देश में वैचारिक बदलाव के लिए जो है राजनीति में आया है। आपके तरह राजनीति में ऐसे लोगों को जमात में नहीं जगह दिया है जो सिर्फ और सिर्फ सत्ता में रोटी का व्यवस्था करने के लिए आया है।